जिन्नात और शयातीन खजूर से नफरत क्यों करते हैं? अहादीस में इसकी क्या वजाहत मिलती है? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सादा और आसान जिंदगी गुजारने की तालीम दी और खाने पीने के बारे में भी खास हिदायत दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजाना खजूर खाया करो, खास तौर पर सुबह के वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक अदद पसंद फरमाते थे, इसीलिए आपने 3, 5 या 7 खजूरें खाने की हिदायत दी। इसमें हमारे लिए बड़ी हिकमत छुपी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि जब इंसान खजूर खाता है तो उसके जिस्म में एक खास ताकत पैदा होती है जो उसे नुकसान से बचाती है। दीन हमें यह सिखाता है कि असल हिफाजत अल्लाह के हुक्म से होती है। जब कोई शख्स सुन्नत पर अमल करता है तो अल्लाह उसे बरकत देता है और उसे कई तरह की आफतों से महफूज रखता है। इसलिए मुसलमान खजूर को सिर्फ एक फल नहीं बल्कि सुन्नत समझकर खाते हैं। दोस्तों, कुछ रिवायात के मुताबिक शयातीन और जिन्नात खजूर से नफरत करते हैं क्योंकि खजूर को इस्लाम की गिजा कहा जाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को जन्नत का फल करार दिया है। उलमा कहते हैं कि खजूर को ताक अदद में खाना भी सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताक अदद पसंद था, इसलिए इबादतों में भी ताक का जिक्र आता है, जैसे तवाफ के चक्कर और वितर की नमाज। दोस्तों, खजूर को ताक अदद में खाना इसी मोहब्बत की अलामत है। इसमें कोई जादू नहीं है बल्कि इताअत और बरकत का राज है। जब हम अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं तो इसका फायदा हमें दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। और जहां तक सेहत का ताल्लुक है तो खजूर एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसमें कुदरती मिठास होती है जो जिस्म को फौरन ताकत देती है। सुबह के वक्त चंद खजूरें खाने से दिन भर के लिए तवानाई मिलती है। अगर कोई शख्स कमजोरी महसूस करता है तो खजूर उसके लिए बेहतरीन चीज है। खून की कमी हो तो खजूर फायदा देती है क्योंकि इसमें आयरन और दूसरे जरूरी अज्जा होते हैं जो खून बनाने में मदद देते हैं। इसके लिए महंगी ग़िज़ाओं की जरूरत नहीं होती, सादा ग़िज़ा भी काफी हो सकती है। दोस्तों, बाज लोग कहते हैं कि जुफ्त अदद में खजूर खाने से शुगर हो सकती है। हकीकत यह है कि बीमारी का ताल्लुक मिकदार और तर्ज जिंदगी पर होता है, ना कि जुफ्त या ताक अदद से। अगर कोई शख्स हद से ज्यादा मीठा खाए तो उसे नुकसान हो सकता है, चाहे वो ताक हो या जुफ्त। इसलिए एतदाल बहुत जरूरी है और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि हर चीज में मयाना रवि इख्तियार करो। अगर किसी का जिगर कमजोर हो या जिस्म में चर्बी ज्यादा हो तो खजूर महदूद मिकदार में खाने से फायदा हो सकता है क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो हमारा हाजमा बेहतर बनाता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि इंसान मुतवाजन ग़िज़ा खाए, वर्जिश करे और डॉक्टर्स का मशवरा भी ले। दोस्तों, सिर्फ एक चीज पर भरोसा करना कभी भी दुरुस्त नहीं होता, लेकिन खजूर यकीनन एक मुफीद और कुदरती ग़िज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर ना हो वो घर भूखा है। अब इसका मतलब यह है कि खजूर एक ऐसी ग़िज़ा है जो जरूरत के वक्त काम आती है। यह जल्द खराब नहीं होती, आसानी से महफूज रहती है और फौरी ताकत देती है। इसलिए अरब मुआशरे में इसे खास अहमियत हासिल है। आज भी अगर हम अपनी जिंदगी में खजूर को शामिल कर लें तो यह हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। और आखिर में यह बात समझ लें कि खजूर एक बाबरकत फल है। इसे सुन्नत समझकर खाएं, एतदाल के साथ खाएं और अपने अल्लाह पर भरोसा रखें। जिन्नात और शयातीन से बचने का असल जरिया ईमान, दुआ और जिक्र इलाही है, जबकि खजूर एक नेमत है। इसे अपनाएं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनती हैं, तो यार हमारी कोशिशों को एक लाइक और एक शेयर जरूर दिया कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।